हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, टोक्यो ओलंपिक 2020 करंट अफेयर से संबंधित 2 प्रश्न भी हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना की बीमारी के कारण 1 वर्ष देर से आरंभ हुए। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी, कोबर्टिन के प्रयासों से। तो 2020 के अंदर ये 32वां संस्करण था। क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़े खेल हैं, इसलिए इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से हुई थी और इनका समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। अगर हम भारत के पुराने इतिहास को देखते हैं तो यह ओलंपिक भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। इससे पहले सन 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे, लेकिन अब की बार इसमें 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह बहुत ही रंगारंग होता है, जिसमें भारत के ध्वजावाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के कप्तान हैं, उन्होंने भाग लिया। लेकिन खेलों का समापन समारोह बहुत ही साधारण ढंग से होता है, जिसमें भारत के ध्वजावाहक बजरंग पूनिया बने। इनको भी अच्छी तरह से याद करें, ये भी 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत को नीरज चोपड़ा ने दिलवाया, जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं। नीरज चोपड़ा ने सबसे अधिक 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और भारत का नाम रोशन किया। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया था, इसे भी याद रखें। तो व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा का यह 2nd गोल्ड मेडल माना जाएगा, लेकिन एथलेटिक्स में इसे पहला ही माना जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए, जिसमें से प्रथम मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा और भारत का नाम रोशन किया। भारत को दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में दिलवाया, जो कि हरियाणा के सोनीपत से संबंध रखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 4 कांस्य पदक भी प्राप्त हुए। चलो तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसने प्राप्त किए। लवलीना ने 69 किलोग्राम कैटेगरी में मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा, जो कि असम से संबंधित हैं। लवलीना से पहले MC मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में भी इतिहास रचा था। MC मैरी कॉम से पहले पुरुष वर्ग में विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया था। तो बॉक्सिंग के अंदर लवलीना का यह तीसरा मेडल है। महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो MC मैरी कॉम ने पहला और लवलीना ने दूसरा जीता है। लेकिन अगर टोटल मेडल देखे जाएं तो पहला विजेंद्र सिंह ने, दूसरा MC मैरी कॉम ने और तीसरा लवलीना ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली PV सिंधु आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से संबंध रखती हैं। PV सिंधु ने बैडमिंटन में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो ऐसी ये पहली महिला हैं। PV सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार लगातार पदक जीते हैं। और पुरुष खिलाड़ियों की बात की जाए तो सुशील कुमार ऐसे पहलवान हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी ओलंपिक में 2 बार पदक जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन 2012 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था सुशील कुमार पहलवान ने। इसको भी आप अच्छी तरह से याद करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी पहलवान बजरंग पूनिया है, जो कि झज्जर हरियाणा से संबंध रखते हैं। इन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती के अंदर इतिहास रचा। टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले ये दुनिया में छाए हुए थे। इनकी बराबरी का कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था, इनका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था। इसलिए भारत को इनसे गोल्ड की उम्मीद थी, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। लेकिन खेलों में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लास्ट में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट किया। भारत को चौथा कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम ने दिलवाया। यह मैच भी भारत के लिए बहुत ही यादगार मैच था, क्योंकि 1928 से लेकर 1980 तक भारत विश्व विजेता रहा था, हमेशा गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 1980 के बाद में भारत ने हॉकी के अंदर कोई पदक नहीं जीता। अब 41 साल के बाद पुरुषों ने हॉकी में कांस्य पदक जीतकर भारत की खोई हुई प्रतिभा को दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी शुरुआत में बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी गलती के कारण वे भी पदक से चूक गई। लेकिन आने वाला समय हॉकी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसे हम उम्मीद करते हैं। तो इस प्रकार भारत को कुल 7 मेडल प्राप्त हुए। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी अवश्य याद करें। 2020 में टोक्यो ओलंपिक जापान में हुए हैं, जो कि 32वां संस्करण है, और 33वां संस्करण 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। तो चलिए अब टोक्यो ओलंपिक के परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर पर 39 गोल्ड मेडल और टोटल 113 मेडल जीतकर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर चाइना 38 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 88 पदक जीते। तीसरे स्थान पर मेजबान जापान, जहां पर ये गेम हो रहे थे, 27 गोल्ड मेडल जीतकर टोटल 58 मेडल जीते और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 1 गोल्ड मेडल के साथ कुल 7 पदक प्राप्त किए, जो कि अब तक के सबसे अधिक पदक हैं।